Ma'am, I have a 12 lakh package and we are talking about You in hand. must be having some savings as well, na? No, ma'am. I am a heart patient, ma'am. ठीक है, I have a loan. ठीक है, I have a HOC. लोन इज नॉट दी कंसिडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। सर आई एम सिंस 4 years से मैं आपको 1 लाख मिल रहा है, आपने खर्चा बता दिया 80,000, तो हार्ट पेशेंट हूँ मैम, और इन हैंड मुझे 9,80,000 ही मिलता है पर ईयर। क्या होगा? तो ये परमानेंट है ना। But he also have the responsibility of his father and he is also ill. तो फिर देते रहिए, अभी वो एनाउंस हो जाएगा। मैम अभी मुझे मेरी हार्ट की सर्जरी करानी है, उसके लिए भी मुझे पैसे लगेंगे। तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मेडिकल्स, अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, एम्स की रिपोर्ट्स हैं। The law ये है कि your present income is to be taken into consideration, house loan, फलाना ढिकाना। 80,000 per month in hand. 1296 है ना, कम से 80,000 per month जी in hand। अब उसमें से आप 10,000 इन दोनों को मिला करके पे कर रहे हैं। मैम जब 10,000 हुआ था मैम जब 10,000 हुआ था तब मेरी सैलरी इतनी नहीं थी। बस यही तो हम भी कह रहे हैं कि अब आपकी सैलरी बढ़ी है तो वो भी एनहांसमेंट की तरफ जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ये आपकी तरफ मैं आपको अपने ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो स्टैटिक नहीं है, वो अमाउंट रिवाइजेबल है। ठीक है मैम, यानी वन टाइम मैं 12 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं मेंटेनेंस दूंगा जो कोर्ट डिसाइड करेगी। बाकी बच्चे को लेके मेरे कंसर्न जो हैं वही रहेंगे, एजुकेशन, मेडिकल सब मैं ही करूंगा। बाकी दोनों अलग होने को तैयार है। They are living separately. ये थोड़ा हैसल फ्री होगा जो अगर वन टाइम सेटलमेंट होगा, और अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग चलता रहने वाला है। मतलब हम ये मानते हैं कि किसी को हमने लाइफ इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस दिया है तो वो एक समय के बाद जाके खत्म हो जाएगा, बट ये कभी नहीं खत्म होने वाला ना, ये तो लाइफ लॉन्ग का सीन है। बट ऐसा एक चीज और ऐसा मतलब हो सकता है, 10 लाख अभी दे दे, 10 लाख 1 साल के बाद दे दे, 12 अभी दे दे, 12 दे दे अभी और 8 बाद में दे दे। मैम आई हैव अ फाइनेंशियल बाउंड्री, इतना नहीं कर पाऊंगा जो मुझे अपना एक्चुअल पता है। मैं क्यों ऑन द ऑनेस्टली आई एम सेइंग ओके मैम, और इट्स अ आईटी फील्ड, आज जॉब है कल नहीं है मैम, और आईटी सेक्टर अभी बहुत बेकार चल रहा है, यू नो वेरी वेल। मैं अगर आपसे कमिटमेंट कर दूं फिर मैं नहीं दे पाऊं, वो तो मेंटेनेंस में भी हो जाएगा। मेंटेनेंस में तो ठीक है मैम, मेंटेनेंस में भी वही सीन होगा। फिर तो यहाँ तो एक बार को एक रिकवरी का सीन शुरू होगा, वहां तो सीधे जेल जाने का सीन शुरू होगा। आपके पास अगर, और हर महीने आपको वो निकालना, डिडक्ट करना पड़ेगा। बट मैम 20 आई हैव सम फाइनेंशियल बाउंड्री फॉर द, वी कैन रिड्यूस इट टू by 1 or 2 lakhs। 18 पे जा सकते हैं मैडम, इसमें वो 12 पे हैं, आप 20 पे हैं, हम 18 की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, क्योंकि पूरी लाइफ है, मेरी भी है, बच्चे की। हाँ लेकिन अभी मैम, अभी ये फ्रांस की कंपनी में है, इडेमिया कंपनी में, जो रेप्यूटेटेड कंपनी है, अच्छा खासा है इनका सैलरी पैकेज, अच्छा है। आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, ये प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हम, और फ्रांस की कंपनी होने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ का पैकेज भी इतना उसी इसके होगा। कोई गारंटी नहीं है, रेप्यूटेटेड कंपनी है, ऐसी नहीं है कोई भी, कोई गारंटी नहीं है सर। अभी आईटी मार्केट वैसे शाम को बोलेंगे जाइए तो जाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सरकारी नौकरी की हम देखेंगे, शोकाज नहीं दिया
और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी। बाकी मैम मुझे अगर अपने घर पे आ सकते हैं तो हम उनको insist बाकी मैम करेंगे। अगर आप ही नहीं आने को तैयार तो कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होता जाएगा और हम लोग कहीं पहुंच बाकी नहीं मैम मेरे मेडिकल इश्यूज हैं, फादर को भी मुझे देखना है। अभी उनको 3 स्टेंट डले हैं, हार्ट अटैक। कंसिडरेशंस नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स और अपना हाई कोर्ट भी बोलता है अदर एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, फादर क्या करते सैलरी हैं? इज टू बी कंसिडर्ड। फादर मैम रिटायर्ड है, हाँ ना, तो रिटायर्ड मतलब टीआई है, बट टीआई नहीं, रिटायर्ड फ्रॉम थाना इंचार्ज। हेड कांस्टेबल रहे हैं वो। ठीक है ना, ठीक है ना मेडिकल मैम। एक्सपेंसेस तो उनके सरकार बेयर करेगी ना। नहीं मैम, अभी जो हुआ था उनको हार्ट अटैक आया था, तब मैं अभी दिल्ली लेके गया था, तभी काफी एक्सपेंस हुआ है। हमको, मुझे तो और साहब को तो यही लग रहा है कि हम 18 से इसमें आगे ना बढ़े और 18 पे इनको कन्विंस करें। नहीं मैम, मैं अपनी बाउंड्रीज बता चुका हूँ। 18 में भी इमीडिएटली 18 नहीं सर, जैसे कह रहे हैं कि उसको 1 साल बाद दे देना, अभी 12 दे दीजिए। अच्छे 1 साल बाद के लिए फिक्स कर दें। मैम वो बिल्कुल प्राइवेट एकदम जॉब में हूँ, reasonable, देखिए reasonable। तो सर आप पढ़ते हैं, मेरी राजी नहीं होते थे। क्योंकि प्राइवेट जॉब में हूँ, फ्यूचर सिक्योर है। मेंटेनेंस देते रहेंगे नहीं, सेपरेट रहने का आपने डिसाइड कर लिया है तो इन पास ऑर्डर है ना, अलाउइंग दिस अपील। He is ready to pay the maintenance. मेंटेनेंस आप देते रहिए, वो एनहांसमेंट के लिए लगाएंगे, जो भी होगा देखते रहेंगे। If she will file the enhancement application, that court will decide that application accordingly. ये जो कॉम्प्रोमाइज के लिए है ना, इन्होंने वन टाइम वो दिया था, तब हमने एग्री हुए थे। ऐसा नहीं कि अलाउ करके डिग्री बन जाए इनकी, इसी शर्त पे कि इन्होंने 12 लाख, 1 साल 6 महीने पहले भी हुआ था मेडिटेशन, तब भी इन्होंने 12 लाख ही ऑफर किया था। और फिर बीच में प्रपोजल आ गया, तो इसको नीचे से डाइवोर्स ग्रांट हो गया, नहीं ड्राइवर इनका रिजेक्ट हुआ है, इनका रिजेक्ट हुआ है। इनका रिजेक्ट हुआ Your है। Lordship, I have been acquitted in 498 and DB Act also during pendency of this appeal. और जो And मेंटेन my 10,000 Agency of this appeal. during pendency of this appeal. And my application was rejected on the ground of this registration of these cases also. And my ground for divorce is only that he is. देखिए अभी थोड़ा सा इसको पास ओवर करते हैं, आप थोड़ा और बात थोड़ा इसमें हो जाएगा, अब हो जाएगा। मार्जिन और है। हो जाना ज्यादा जरूरी ये है। ज्यादा I will convey us for 18. आ गई है। पर आफ्टर ऑल आपका बेटा ही है ना, उसी के हित में होगा। फ्यूचर को लेकर तो मैं खुद कंसर्न हूँ, He मैं is खुद कर रहा हूँ। of the child. चाहे बेटा मेरे पास नहीं है, फिर चलिए भी एक बार हम देख लेते हैं पास ओवर। आप मेडिकल पॉलिसी विचार मैंने विमर्श कर लीजिए। 2014 से कंटिन्यू रखी। अभी 12 दीजिए, 1 साल के बाद 6 दीजिए, है ना, टोटल खत्म हो जाएगा केस। चलिए ना, परमानेंट एलिमनी कितनी ग्रांट करनी है ये हमारे इख्तियार में है, हमें इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हम